उत्तर प्रदेशच्या गाझियाबादचे यूपीएससीचे फॅकल्टी धनंजय गौतम यांनी पूजा खेडकरच्या अहवालाची चिरफाड केली आहे। 2022 सालीच पूजा खेडकरला यूपीएससीनं रिजेक्ट केलं होतं, तरीही खासगी वैद्यकीय अहवाल स्वीकारून पूजा आयएएस बनली कशी असा सवाल केलाय। वैद्यकीयचा खोटा अहवाल स्वीकारून पूजा आयएएस बनली। धनंजय गौतम यांनी पूजा खेडकरनं लेखी परीक्षा देत असताना पैसे देऊन विषय तज्ञच पेपर लिहिण्यासाठी बसवला असा आरोप केलाय। धनंजय गौतम यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी राहुल कुलकर्णी यांनी। 2022 में उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट हुआ है। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट का जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट का प्राइवेट इंस्टीट्यूट का जो आपने दिया वो पहले रिजेक्ट हुआ था, फिर बाद में उसको एक्सेप्ट करके बहुत ही सडनली उनको कहा गया कि ठीक है आप ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, तो इसमें सवाल आपके मन में क्या आता है? उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था यूपीएससी में कि उन्होंने एम से क्यों नहीं कराया, ऑब्वियसली यूपीएससी ने मांगा होगा उनसे एक्सप्लेनेशन, तो उन्होंने बोला कि मुझे क्लस्ट्रोफोबिया है। उसका क्या मतलब होता है? क्लस्ट्रोफोबिया का ये मतलब होता है कि किसी भी क्लोज्ड स्पेस में आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। वो और डिसऑर्डर ये मान होता है। लिया यूपीएससी ने? अब माना ही होगा, जब भी तो अपॉइंटमेंट दिया है। राइट। और आप एक बात बताओ, एमआरआई चाहे आप किसी प्राइवेट क्लिनिक से कराओ चाहे आप एम से कराओ, एमआरआई में तो मशीन में जाना ही पड़ेगा। करेक्ट। वो तो प्रोसीजर तो सेम है, चाहे आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कराओ प्रोसीजर को, चाहे आप तो किसी प्राइवेट उनको इंस्टीट्यूट में कराओ। एम्स के एमआरआई का फोबिया था, बाकी प्राइवेट हाँ। इंस्टीट्यूट का नहीं था। अच्छा, लगता तो यही है। अच्छा, ठीक है, जैसे कि उन्होंने चलिए आगे किया। चलते हैं। हाँ, तो इससे कई सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं कि पहला तो ये उन्होंने अपना नाम चेंज क्यों किया, दूसरा ये उनको ये मेंटल डिसेबिलिटी जो हुई है उसका प्रॉपर से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, उनकी जो लो विजन है उसका प्रॉपर से उन्होंने एम्स में इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया है, और यूपीएससी ने बाहरी किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी क्लिनिक की जो रिपोर्ट है उसको एक्सेप्ट क्यों कर लिया। राइट। ये तीन आपके बहुत बड़े वीडियो सवाल में हैं। ना आपने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। आपका ये कहना है कि अगर इस डिसेबिलिटी के साथ में वो जाती है, क्योंकि मुझे ये पता चला कि उनको 1 घंटे का एक्स्ट्रा समय भी मिलता है। 3 घंटे आपको जनरल कैटेगरी के और बाकी के स्टूडेंट को मिल रहे हैं, तो इनको 4 घंटे मिलेंगे। लेकिन ये आप जांच तो का कह रहे विषय हैं कि शायद इन्होंने पैसे देके हर सब्जेक्ट का कोई एक्सपर्ट भी लिया होगा, तो वो क्या रूल है, कैसे मैं पॉसिबिलिटी बताता बनी हूँ पूजा आपको के साथ? उसमें क्या होता है कि जो भी कोई डिसेबल्ड कैंडिडेट होता है ना, उसे एक सुविधा मिलती है यूपीएससी की तरफ से कि एक तो एक्स्ट्रा कंपेंसेटरी टाइम की सुविधा मिलती है, जो कि जो 1 1 घंटे घंटे की पर है। पेपर में पेपर होता है मेंस में। 3 घंटे का पेपर होता है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, और जो कि उस सुविधा को लेते हैं स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट, उनको 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जो कि जायज है, किसी भी डिसेबल्ड पर्सन के लिए वो जायज है। दूसरी सुविधा, और उसको ना चॉइस है, वो उसमें भी कोई कैंडिडेट ले चाहे ना ले, कैंडिडेट के ऊपर है। नहीं, लेकिन आपने कहीं सुना था कि ये पूजा खेड़कर का मामला छोड़ के और किसी कैंडिडेट के साथ में इतनी लीलांसी दिखाई गई है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा You have never और been कोई heard केस of नहीं such सुना। thing? नो नो नो, बल्कि Fine. उल्टा होता है कि हर साल आप अगर यूपीएससी की मेडिकल की लिस्ट देखेंगे, कभी ये रिलीज करते हैं कभी नहीं करते हैं, बहुत ही ज्यादा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी यूपीएससी में भी, तो उसमें प्रॉपर बताते नहीं है वो कि इनको क्या मिसिंग रह गया, बस वो कैंडिडेचर कैंसिल कर देते हैं। Fine. और ऐसा बहुत सारे केस में हुआ है। ओबीसी जो सर्टिफिकेट्स हैं, हर साल तकरीबन 30-40 ओबीसी सर्टिफिकेट यूपीएससी कैंसिल करता है, क्योंकि वो पाए जाते हैं नॉन क्रीमी लेयर। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, आपको गूगल सर्च करके मिल जाएंगे जिनका ठीक है। और आपके कैंडिडेट मन में सवाल है कि राइटर जो लिए गए हैं उनको भी देखना चाहिए? उनको भी देखना चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि जो राइटर लिए गए हैं वो उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जिन्होंने राइट किया है, और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और अगर वो खुद से अपना जो पेपर लिख पा रही है, समझ पा रही है, तो उन्हें एक राइटर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, उसकी भी जांच होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय आपका। आपने बहुत सही सवाल पूछे हैं। हम प्रयास तो यही कर रहे हैं कि जो भी सवाल पूछ रहा है उनको हम लोग स्क्रीन पे लाएंगे, ये जवाब मांगेंगे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से।